हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गया हूँ मैं एक डरावनी कहानी जो कि सच में एक समय में मेरे साथ हो चुकी है। तो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है मेरे हॉस्टल की, जहाँ मैं पढ़ाई के लिए रहने गया था। मेरे लिए सब कुछ नया था, नए दोस्त, नया शहर, नया हॉस्टल, और मुझे रूम नंबर 108 मिला था। लेकिन मुझे आगे पता नहीं था कि ये कमरा मेरी ज़िंदगी बदल देगा। उस टाइम पे तो मैं उसकी बातों को इग्नोर कर देता हूँ, और मैं जब रूम के अंदर चला जाता हूँ तो मेरा दोस्त अमन मुझसे कहता है, भाई इस रूम में मत रहना। मैं थोड़ा सा उस टाइम पे सोचता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि क्यों, तू ऐसा क्यों बोल रहा है। अमन तुरंत मेरी तरफ देखकर बोला कि यहाँ रात में अजीब सी एक्टिविटी होती है और अजीब सी आवाज़ें आती हैं। लेकिन उस टाइम पे मैं सोचा कि ये मैं नया नया उस जगह पे हूँ तो शायद मुझे डरा रहा होगा। लेकिन मैं उस टाइम पे हंस के उसकी सारी बातें टाल दिया और कहने लगा कि ये सिर्फ एक अफवाह होती हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ ही देर हम वहाँ पर बात किए और अमन अपने रूम पर सोने चला गया। तभी रात के 12 बजे थे और पूरे हॉस्टल का माहौल एकदम शांत था। और कुछ ही देर बाद मुझे ऐसा फील होने लगा कि जैसे कोई मेरे हॉस्टल के बाहर चल रहा है। उस टाइम पे तो मेरे को बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी, मेरे को चीज़ें मजाक लग रही थी, तो मैं तुरंत अपने अपने रूम का गेट खोला और अमन के रूम की तरफ जाने लगा। मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे आ रहा है और चलने का एहसास हो रहा था। लेकिन मैं सोचा पहले मैं हिम्मत करूं, और अपने मन में हनुमान जी का नाम लेते हुए मैं पहले उसके रूम तक गया, उसको उठाया और उसको तुरंत बताया कि भाई मेरे रूम के बाहर ना किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। अमन उसी टाइम पे डर गया था, लेकिन अमन भी हिम्मत दिखाते हुए मेरे से बोलता है कि कुछ नहीं हो रहा है, तू अपने रूम में जा और आराम से सो जा। मैं अमन से बोला, भाई मैं अपने रूम में अकेले नहीं सो पाऊंगा क्योंकि आज मुझे डर लग रहा है, तो क्यों ना मैं तेरे साथ सो जाऊं। अमन बिना कुछ सोचे समझे बोला कि हाँ सो जा, क्योंकि अमन भी मेरी बातों को सुनने के बाद सोने वाला नहीं था, क्योंकि उसके अंदर भी डर आ गया था। और फिर हम दोनों वहीं पर सो गए। लेकिन ना अमन की नींद लग रही थी, ना मेरी नींद लग रही थी। मेरे को अभी भी ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई हमारे रूम के बाहर खड़ा हुआ है और वहाँ पर ठप ठप चलने की आवाज़ भी आ रही है। और अब नींद ना मुझे आ रही थी ना अमन को आ रही थी, क्योंकि हम दोनों बहुत डर चुके थे। और हमारे मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि आखिर दरवाजे के उस पार कौन हो सकता है। और उस रात फिर हम जैसे तैसे तो एक दूसरे से बात करते हुए और एक दूसरे को दिलासा देते हुए सो गए कि बाहर कुछ भी नहीं है। ऐसे ही मैं अगली सुबह अपने हॉस्टल के वॉशरूम में जाता हूँ तो देखता हूँ कि अचानक से कांच में मुझे पीछे खड़ी हुई कोई लड़की दिख रही है। लेकिन मैं जैसे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे कोई नहीं दिखता है। सब होने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेरा वहम हो सकता है। और जैसे ही मैं फिर शीशे की तरफ देखता हूँ तो मुझे फिर ऐसा लगता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। लेकिन मैं जैसे ही पलट के देखता हूँ तो कोई नहीं होता। मैं पूरी तरीके से डर गया था। मैं तुरंत वहां से भागा और गार्ड के पास गया और उन्हें जाके ये सारी घटनाएं बता दी। और उसके बाद जो भी घटनाएं मेरे साथ हुई थी, मैं जैसे ही गार्ड को बताता हूँ वो तुरंत हमें लेकर चले जाते हैं वार्डन के पास और जाकर उन्हें सारी घटनाएं बताते हैं कि इनके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इनके साथ क्या करना चाहिए। वार्डन ने हमसे सिर्फ एक ही प्रश्न किया, क्या तुम लोग अभी भी उस कमरे में हो? मैं बोला हाँ, हम अभी भी उस कमरे में हैं। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वो फिर धीरे से बोले कि सुनो, मैं तुम लोगों को इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। फिर उन्होंने बताया कि जिस कमरे में तुम लोग रह रहे हो, उस कमरे में 5 साल पहले एक लड़की रहती थी जिसने सुसाइड की थी। भाई ये सब सुनने के बाद तो हम वैसे भी डर गए। देखो, मैं अभी भी तुम लोगों को बता रहा हूँ ना, तो मुझे डर लग रहा है, क्योंकि भाई उस टाइम पे जब हम फेस कर रहे थे ना चीज़, तो हमें सच में बहुत डर लग रहा था। फिर भी हम अब जानना चाहते थे कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो सबको डराती है। लेकिन ये सब जानने के बाद अब हमारे अंदर धीरे धीरे हिम्मत आ रही थी और हमें जानना था कि आखिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था। तो वो हमें बता रहे थे कि यहाँ पर वो लड़की रहती थी और अकेली रहती थी और पढ़ाई किया करती थी, न ज़्यादा किसी से मतलब, और हमेशा अकेले रहना और शांत रहना उसका स्वभाव था। फिर उसके बाद हम उसके बारे में और जानना चाहते थे, लेकिन
वार्डन ने हमें वहीं से हटा दिया और बोला कि जाओ, अब तुम लोग अपने रूम में सो जाना और तुम एक काम करना, जो रूम नंबर तुम्हें 108 मिला है तुम उसमें ना रुक कर तुम अमन के साथ रुक जाना। भाई मैं अभी भी बता रहा हूँ तो मुझे डर लग रहा है भाई। उस टाइम पे ऐसा फेस किया था ना, तो फिर मैं अमन को बोला कि चल भाई अपन चलते हैं, और हम लोग रूम में जाकर सो गए। अब सोए क्या, मतलब जाने लगे और रूम में बैठे पहले बात कर रहे थे कि क्या कैसा ये है। लेकिन अमन मेरे को बता रहा था कि देख भाई डर मत यार, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी अपन आराम करते हैं। हम हिम्मत तो बहुत कर रहे थे सोने की, लेकिन हमको अब नींद ही नहीं आ रही थी। हम क्या करें भाई। फिर धीरे धीरे मैं और अमन बात करते रहे, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी सोने की। ऐसे बात करते 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 रात के 2 बज गए। लाइट बंद हो गई और अचानक से तेज तेज हवाएं चलने लगी। जब हवाएं चलने लगी तो एक तो पहले से हम डरे हुए थे, और जो हवाएं चल रही थी तो उसके कारण हमें और भी डर लगने लगा। भाई ये देखो यार, ये भाई एकदम तुम लोगों को बता रहा हूँ ना, क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है। तो मेरे को भी डर लग रहा है ऐसे बताते हो, क्योंकि उस टाइम पे तो मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई थी। और फिर तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जैसे हम लोग बैठे हुए थे और मतलब जय हनुमान जी जय हनुमान जी ऐसे कर रहे थे, हम लोग के कान में एक आवाज़ सुनाई देती है एकदम, मतलब कोई ऐसा लग रहा था कि कोई रो रहा है, चीख रहा है इस टाइप से। और ऐसे आवाज़ आ रही थी कि मुझे जाने दो। भाई कोई ऐसा बोले 2 बजे रात तो कोई भी डर जाएगा यार। भाई हम दोनों की रूह कांप गई थी यार। उस टाइम पे तो हमें डर लग रहा था, लेकिन हम दोनों ने हिम्मत किया और फिर भी उसको चिल्लाया और पूछा कि कौन है तू। तो एकदम पूरा रूम एकदम शांत पड़ गया था। दूर पर एकदम काला सा साया बैठा हुआ था और धीरे धीरे वो हमारे करीब आ रहा। भाई उस टाइम की बात है ना, देखो अभी सोच रहा हूँ, बहुत डर लग रहा है भाई। वो धीरे धीरे हम लोग के पास आने लगा एकदम। अब हम दोनों जय बजरंगबली हाँ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। हम इतने जोर जोर से मतलब हनुमान जी का नाम लेने लगे और मंत्र पढ़ने लगे कि वो सीधे अमन के जो रूम की तरफ थी, तो वो वहाँ से सीधे भाग के रूम नंबर 108 में गई। और हम उसके पीछे पीछे जैसे जाने लगे तो हम देखे कि अचानक से रूम नंबर 108 अचानक से बंद हो गया। हम तुरंत भागे और अमन के रूम में आकर उस रात बजरंगबली का नाम लेते हुए सो गए। अगले दिन जब हम वार्डन से बात बताए तो वार्डन ने उस रूम के बाहर ताला लगा दिया और बोला कि इस रूम में कभी किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। तब से वो रूम नंबर 108 आज भी बंद है। और जैसे अगर आप उसके बगल से जबलपुर का वो एरिया कौन सा था वो मैं भूल रहा हूँ भाई, उधर ना ब्रिटिश कालीन स्थान करके एक नाम पड़ता है। और अब मैं क्या बोलूँ यार, उसको मैं प्रॉपर तरीके से सर्च किया लेकिन वो आ नहीं रहा है। उस टाइम पे हम गए हुए थे, मतलब मैं अभी 4-5-6 साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले की बात है, तो उतना मेरे को याद नहीं है। फिर उसके बाद वो रूम मतलब परमानेंट बंद कर दिया गया। और आज भी जैसे अगर वो रूम नंबर 108 के आसपास से जैसे कोई निकलता है ना, तो आज भी मतलब ऐसा सामने वालों को लगता है कि उधर पे ना कोई बैठ के रोता है या कि चीखने की आवाज़ आती है। तो भाई ये घटना मेरे साथ हुई थी, तो मैं क्यों ना सोचा कि आप लोगों को वीडियो के ज़रिए बताऊं, क्योंकि कभी कभार ना कोई चीज़ें जब दिल में रहती है ना तो वो अपने लोगों से शेयर कर देनी चाहिए। और मैं एक चीज़ बताऊं, ये चीज़ें ना मेरे घर पे भी नहीं पता भाई, और ये वीडियो के ज़रिए तो अब सबको पता चल जाएगी। लेकिन कभी आप जैसे बाहर रहने जाते हो ना, हर जगह ना पहले पूछा करो कि कैसी है कैसी नहीं है, क्योंकि भाई नए जगह पे ना हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें नई होती हैं। तो हमेशा चेक करो, लोगों से पूछो उसके बारे में कि कैसी जगह है और यहाँ पर कैसी एक्टिविटी होती है, क्या नई चीज़ें यहाँ पर, ताकि आप लोग कभी किसी मुसीबत में ना फंसो। तो आप लोगों को ये मेरी हॉरर स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। जय श्री राम, बाय बाय, गुड नाइट।